सबसे पहले आप तमाम व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली या फिर दीपावली, बचपन में हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहता था, ये दिवाली या फिर दीपावली। समय कुछ ऐसा था कि किसी से पूछ भी नहीं सकते थे उस समय कि दिवाली और दीपावली में अंतर क्या है। पर हाँ, जो फेस्टिवल को लेकर के अंदर एक्साइटमेंट भरा रहता था वो आज भी बरकरार है। हमारे लिए महज दिवाली एक दिन का पर्व नहीं था। दिवाली तो दशहरा के बाद से शुरू होता था और वो छठ पूजा के साथ साथ गंगा स्नान के दिन तक चलता था। हमारे लिए दिवाली इतना लंबा था। दिवाली के दिन सबसे पहले सुबह जग कर हमारा मकसद सिर्फ एक ही चीज़ हुआ करता था, कैसे पटाखों का इंतजाम किया जाए। क्योंकि सुबह सुबह जा करके दुकानदार को हम लोग पटाखों के लिए बोलते थे कि भाई साहब आप हमें ये पटाखा दे दीजिए, अंकल जी हमें ये दे दीजिए। खाना पीना का परवाह किए बगैर पटाखों का बाहर लगा दिया करते थे बचपन में। लेकिन आज हमारा बचपन कहीं खो गया है। वो बचपन जब हम दिवाली के समय पटाखों की लहर लगा दिया करते थे, एक एक पटाखे उड़ाने के लिए कहीं कहीं से पैसे का इंतजाम किया करते थे, पापा को जीत करके बोलते थे कि पटाखा खरीद दीजिए। आज बचपन नहीं रहा, हम बड़े हो गए, लेकिन अंदर आज भी वही एक्साइटमेंट है। आज भी पटाखा जलाने का जुनून उतना ही है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। आज कुछ देश के ज्ञानी लोग हमें ज्ञान देने चले आते हैं। पटाखे उड़ाने से एयर पोल्यूशन होता है। पटाखे जलाने से पटाखों की आवाज़ से कुछ पक्षी कुछ जानवर डर जाते हैं। पटाखा उड़ाना शायद इस देश में अब जुर्म सा हो गया है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बैन कर चुका है पटाखे को, और साथ साथ ये प्रतिबंध दिन प्रतिदिन अगर साल दर साल देखा जाए तो बढ़ते जा रहा है। हर साल दिवाली के समय पटाखे को बैन कर दिया जाता है। शायद हम ही गलत हुआ करते थे बचपन में, हमें ही जानकारी का अभाव था कि पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है, वो जानवर वो पक्षी डर जाते हैं, इसलिए हमने बचपन में खूब पटाखे जलाए। आज के लोग की मानसिकता काफ़ी अच्छी हो गई है, जिन्हें लगता है कि पटाखे जलाने से एयर पोल्यूशन होगा, लेकिन वही लोग अपने गाड़ी का साइलेंसर में से धुआं निकल रहा है उसको कभी काम नहीं करवाएंगे और धुआं के साथ गाड़ी में ट्रेवल करेंगे और कहेंगे कि हम लोग पोल्यूशन फ्री है। पोल्यूशन का कागज़ बनवा करके निकलते हैं कि नो पोल्यूशन का कागज़ हमें मिल चुका है। साल दर साल पूरा 365 दिन अगर हम बात करें एक साल की, तो बड़े बड़े कारखानों में लंबी लंबी धुआएं निकलती है, तब तो शायद पोल्यूशन नहीं होता है। एक दिन अगर हम दिवाली के दिन पटाखे को उड़ा दे जला दे तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। ये इमोशन के साथ कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि खिलवाड़ हो रहा है। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो अपने बचपन में पटाखे जलाए हुए हैं, वो अपने पीढ़ी में जो बच्चे उनके हुए हैं उन्हें क्यों रोकते हैं? क्यों उन्हें मना कर दिया जाता है कि बेटा तुम अगर पटाखे उड़ाओगे तो फिर पोल्यूशन फैलेगा? यही चीज़ मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, देश के लोगों से, कि क्या है एक दिन पटाखा जलाने में। अगर नया साल का जब आरंभ होता है तो इस देश के साथ साथ पूरा दुनिया में धूमधाम से पटाखों की बाहर लगा दी जाती है, और खूब देखा जाए तो हम लोग टीवी में न्यूज़ में देखते हैं किस प्रकार से पटाखा जल रहा है। शायद उस दिन पोल्यूशन प्रकृति पर डिपेंडेंट रहता है, नेचर पर। खैर, ये सब चीज़ पटाखों की जो लड़ी है मैं तो जलाऊंगा दीपावली के दिन। उम्मीद करता हूँ कि एक दो जलाने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इमोशन है ना, इमोशन से हम लोग का बिना अगर पटाखा नहीं जलाए तो कैसे चलेगा? जहाँ पे है वहाँ पे है, किन्हें रोका जा सकता है पटाखों को लेकर के? हमारी दिवाली कैसे हुआ करती थी? हमारी दिवाली हम लोग मार्केट जाते थे, बाजार जाते थे, उस समय मिट्टी के बने हुए दिए को खरीदते थे, और जब हम दिए खरीदते थे तो उस मिट्टी के दिए बनाने वाले के चेहरे पर खुशी को देख करके हम भी खुश हो जाते थे कि हमारे साथ साथ उनका भी दिवाली काफ़ी अच्छा बीतेगा। आज मार्केट का क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है? पूरा स्टॉक मार्केट में अगर हम देख सकते हैं तो चाइनीज़ का भंडारा भरा हुआ है। बड़े बड़े झालर, इलेक्ट्रॉनिक दिए आ चुके हैं। मिट्टी के दिए को कोई पूछता नहीं है। आज जाकर पूछो उनसे जो मिट्टी का दिया बनाता है,
अगर आप मिट्टी का दिया नहीं खरीद रहे हैं और चाइनीज लाइट को खरीद रहे हैं तो मैं आपसे अपील करता हूँ कम से कम भाई साहब आप एक दो क्या 50 रुपये के दिए ही खरीद लो। कम से कम उन दियों के साथ साथ उस मिट्टी के दिए बनाने वालों के चेहरे पर तो खुशी आएगी। उनके घर में भी तो बच्चे हैं, उनके घर में भी तो दिवाली खुशी से मन जाएगी। अपील करता हूँ कि दिवाली के समय कम से कम मिट्टी के दिए को जरूर जलाएं और साथ साथ ये जो दिवाली है अपने खुशी की दिवाली के साथ साथ उनका भी दिवाली उजाला के साथ मनाने का मौका दे, क्योंकि मिट्टी का दिया से ही देश की मिट्टी से जो दिया बनता है उसी से दिवाली का रोशनी काफ़ी होती है। प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो क्या उस समय चाइनीज लाइट थी? हाँ या ना? जवाब आपके पास ही होगा। पूरा अयोध्या जगमग हुआ करता था उस जमाने में मिट्टी के दिए से, लेकिन आज हम उस दिए को साइड में रख करके चाइनीज लाइट पे चले गए। सर आप पटाखों को बैन कर चुके हैं, कम से कम चाइनीज सामग्री को तो फेस्टिवल में बंद कर दीजिए ताकि देश के बने सामग्री को लोग यूज में ला सके। आप बोलते हैं ना सर लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी बनिए, स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर बनिए। ऐसे कैसे बनेगा सर? कैसे बनेंगे हम? आत्मनिर्भर बनने के लिए देश में सामग्री जो बन रही है उस पर तो कम से कम बिक्री के लिए बढ़ाइए। आप तो बढ़ा रहे हैं, चाइनीज स्टॉक को मार्केट में मंगवा रहे हैं। खैर पटाखे मैं सबसे अपील करूंगा अपने अनुसार से जलाइए, पर्यावरण को देख करके जलाइए, कम जलाइए, लेकिन एंजॉय कीजिए। ये जो कल्चर है कल्चर को बचा कर रखिए। कुछ लोगों के कारण अपने कल्चर को मत खराब कीजिए। फिर 1 साल बाद ही दिवाली आएगी, फिर 1 साल बाद फिर से पटाखे पर बैन लगा दिया जाएगा, लेकिन मैं निश्चित तौर पे अपने गांव में जहां हूं वहां पे पटाखा जलाऊंगा, जिसको मर्जी जलाए या ना जलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द ट्रूथ, कैमरे के पीछे संजय और मैं आपका दोस्त सुंदरम कुमार। धन्यवाद।